और बच्चों कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की? तो बच्चों हमारा फिजिक्स 11th में यूनिट एंड मेजरमेंट चल रहा है चैप्टर 2। इसमें आज मेरा लेक्चर 5 होगा। पिछले लेक्चर 4 के अंदर हमने एरर के बारे में बेसिक आइडिया देखा कि एरर को हम मेजर कैसे करते हैं। उसका बेसिक आइडिया हमने लिया कि भाई एरर में हम क्या करते हैं, एब्सोल्यूट एरर लिखते हैं, फिर उसका मीन एब्सोल्यूट एरर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम फ्रैक्शनल एरर निकालते हैं, फिर परसेंटेज में निकालना बताते हैं, ठीक है। अब आज जो हमारा टॉपिक रहेगा उसमें हम ये देखेंगे दो फिजिकल क्वांटिटी जिनको हमने मेजर किया है और दोनों की मेजरमेंट में एरर है, उनका मल्टीप्लिकेशन करना पड़े, उनका डिवीजन करना पड़े उन फिजिकल क्वांटिटी का, या उनको ऐड करना पड़े या उनको सब्ट्रैक्ट करना पड़े। तो उस वक्त एरर का क्या होगा, एरर क्या होंगी, यानी एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या एरर ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगी, क्या मल्टीप्लिकेशन ऑफ क्वांटिटीज के अंदर एरर भी मल्टीप्लाई होंगी, क्या डिवीजन ऑफ क्वांटिटीज में एरर भी डिवाइड होंगी। तो इन सब चीजों से ये पूरी कैलकुलेशन बेस्ड है। तो हमें कुछ यहां पर एक कंसेप्ट का सहारा लेना पड़ता है, दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर और डिजिट्स। सबसे पहले उन कैलकुलेशन को करने से पहले हम सिग्निफिकेंट फिगर को देख लेते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर्स और डिजिट्स। बच्चों उसको समझिए, जैसे मुझे एक लेंथ मेजर करनी है, मुझे ये ए से बी तक की लेंथ मेजर करनी है, ये ए बी, ये मुझे लेंथ पता करनी है। अब मैं स्केल लेकर आता हूं, ठीक है। अब स्केल मैंने इस ढंग से रखा कि 0 जो है ये बिल्कुल इससे कॉन्साइड कर रहा है 0, ठीक है। अब यहां पर ये आ गया हल्का सेंटीमीटर में ही मान रहा हूं मैं, ये 5 सेंटीमीटर के लिए और ये 1 सेंटीमीटर के लिए, ये 1 सेंटीमीटर। अब जो अगला डिवीजन है यहां पर, अगला डिवीजन यानी कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हो गया 2 के लिए, ठीक है। अब मैंने यही मार्क किया है इसमें। अब जैसे मेरे पास आ रहा है, या इसको मैं थोड़ा और बढ़ा दूं, यहां कर लूं इसको बच्चों, ये बी पॉइंट ये है। अब देखो बी पॉइंट मैं कहूं ए से बी, उम्मीद करता हूं आपको दिख रहा होगा। जैसे अब मैं इसकी लेंथ लिखूं, अब 1, ये क्या सेंटीमीटर में सब कुछ, तो 1.1, ठीक है। 1.1 ये तो मैं बिल्कुल श्योर हूं, 1.1 सेंटीमीटर से ए बी डिस्टेंस किसी भी सूरत में कम नहीं है। 1.1 पे तो बिल्कुल पक्का हूं मैं, ठीक है, कि भाई हमारा मेजरमेंट ए बी जो है, ए बी लेंथ जो है 1.1 सेंटीमीटर से बड़ी है। क्योंकि अगर मैं यहां पे बच्चों लाइन ऐसे कर लूं, ये ऐसे करके कर लूं, ठीक है, तो ये जो छोटा डिवीजन है 1 और 2, इनके बीच में लाई कर रहा है बी पॉइंट से खींची गई परपेंडिकुलर लाइन। तो ये तो पक्की बात है कि भाई ये 1.1 सेंटीमीटर से ग्रेटर है ए बी की लेंथ, और ये भी पक्की बात है 1.2 सेंटीमीटर से कम है। 1.2 सेंटीमीटर से ए बी लेंथ इज शॉर्टर, बट 1.1 से ग्रेटर है, ठीक है। तो अब मुझे लिखना पड़े भाई क्या लिखूं मैं, तो अब तो जो मेरी मर्जी आएगी वो लिख दूंगा मैं। 1.1 ऐसे 1.15 लिख दूं, या 1.1 ऐसे करके लिख दूं, 0.5 लिख दूं, ऐसे करके कुछ भी जो मेरी मर्जी चल रही है वो लिख सकता हूं मैं। 1 पॉइंट जो भी मेरे मन में आ रहा है वो इस तरीके से मैं यहां पर लिख सकता हूं, ठीक है। तो अब यहां पे जब अगर मैं इसको जैसे 1.1 है और 1.2, अब इनके बीच में मैं कुछ भी लिख सकता था यहां पर, ठीक है। जैसे 1.9 ऐसे भी लिख सकता हूं मैं कि भाई जैसे 1.2 है 1.9 लिख दूं, यहां पर 1.9 लिख दूं, 1.1 और 1.2 के बीच में 1.19 लिख दूं, 1.8 लिख दूं, 1.17 लिख दूं, मेरी मर्जी है, या कुछ भी लिख सकता हूं मैं, ठीक है। इसका मतलब मेरे 2 डिजिट बिल्कुल जिन पर मुझे कॉन्फिडेंस है वो 2 डिजिट है, 1.1, यानी 2 डिजिट, पहला डिजिट दूसरा डिजिट, इन पे आई हैव कॉन्फिडेंस, ठीक है। इस पे कॉन्फिडेंस नहीं है, इस वाले लास्ट डिजिट पे कॉन्फिडेंस नहीं है कि भाई ये क्या लिखा जाए। तो बस ये जो 3 नंबर हैं जिनमें से 2 पर मुझे फुल कॉन्फिडेंस है और लास्ट यानी थर्ड पर कॉन्फिडेंस नहीं है, अनसर्टेनिटी है,
इन टोटल नंबर को हम वी से सिग्निफिकेंट फिगर, क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर बच्चों क्या हो गया कि भाई ऐसे टोटल नंबर ऑफ डिजिट इन अ मेजर्ड वैल्यू, यानी इन अ मेजर्ड वैल्यू ऑफ a physical quantity in a measured value of a physical quantity, sum of the digits in which we have confidence, ठीक है, and one digit in which we have no confidence। जैसे कि यहां पर सम ऑफ डिजिट्स जिनमें मुझे कॉन्फिडेंस है, दैट आर 2, 1 and 2। तीसरे पे कॉन्फिडेंस ही नहीं है मुझे, अनसर्टेनिटी है। ठीक है, तो लेकिन काउंट में सबको कर लूंगा, सिग्निफिकेंट फिगर कहलाते हैं। ठीक है, अब इनके कुछ कायदे कानून होते हैं, इनको लिखने के कुछ तरीके होते हैं, तो उनको नटशेल में हम देख लेते हैं कि भाई इनके क्या क्या रूल्स होते हैं। पहला, बेटा किसी भी मेजरमेंट में जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं सारे के सारे काउंटेबल हैं सिग्निफिकेंट फिगर में। ठीक है, यानी ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, ये सारे के सारे क्या होंगे, काउंटेबल। सारे के सारे नॉन जीरो डिजिट जो होंगे काउंटेबल होंगे। ठीक है, यदि 2, 1, 3, 8 ऐसे करके कोई आ रहा है इतने मीटर, तो सारे का काउंट कर लो, सभी काउंट होंगे 1, 2, 3, 4, 5। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, 5 हो गया। अगर बच्चों इनके बीच में कोई दो नॉन जीरो के बीच में कोई जीरो चिपका हुआ है, वो भी काउंटेबल होगा। ठीक है, इफ यानी जीरो बिटवीन जीरो या जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो। ठीक है, जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स, ये भी बच्चों क्या होंगे, काउंटेबल, ये भी काउंटेबल होंगे। ठीक है, जैसे कहीं लिखा हुआ है 208 205, ये लिखा है इतने किलोमीटर डिस्टेंस आ गया, तो ये जीरो भी भाई नॉन जीरो के बीच में है, काउंटेबल होंगे। काउंट कर लो इनको, 1 2 3 4 5 6। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, 6 के बराबर। सिग्निफिकेंट फिगर इज इक्वल टू 6। सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अगर बच्चों जैसे कोई नंबर छोटा है, बहुत छोटा, डेसिमल में एक्सप्रेस हो रहा है, 1 से छोटा है, यानी 0.002 सेंटीमीटर, इतना कोई डिस्टेंस हमें दे रखा है। ठीक है, ये हमें दे रखा है। अब यहां पर जो इसके आगे तो कोई नॉन जीरो है नहीं, तो ऐसे जीरो, ठीक है, जिनके यानी जो किसके बीच में नहीं है, दो नॉन जीरो के बीच में नहीं है और लेफ्ट हैंड पर है, कहां पर है, इस डिजिट के लेफ्ट हैंड पर लाई कर रहे हैं, इनको काउंट नहीं किया जाएगा, नॉट काउंटेबल, यानी नॉट काउंटेबल, इनको काउंट नहीं करना है। तो काउंट करिए, ये तो काउंट होंगे नहीं, ना ये काउंट होगा, ना ये काउंट होगा, ना ये काउंट होगा, ये काउंट होगा। तो सिग्निफिकेंट फिगर विल बी 1 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा है जैसे 4th पॉइंट, ठीक है, अगर मैं यही इसी में ऐसे करूं 0.00250 किलोमीटर, ये लिख दूं, अगर ऐसे लिख दूं, और डेसिमल का नंबर भी आ रहा है, ये ऐसे मैं लिख रहा हूं इसके अंदर। ठीक है, तो ये लास्ट वाला जीरो काउंटेबल होगा, ये काउंट नहीं होंगे, अभी भी ये जीरोस काउंटेबल नहीं होंगे। तो कौन सा काउंटेबल होगा, 1 2 and 3। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे रूल्स हैं जो हमें कैलकुलेशन के वक्त ध्यान रखने होंगे। जब हम प्रोपेगेशन ऑफ एरर करेंगे, यानी एरर का सब्ट्रैक्शन एडिशन करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन चलेगा,
तो उस टाइम बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, अब बच्चों जैसे मेरे पास कभी ऐसे नंबर आ जाए 8400, ये नंबर आ जाए, अब ये ट्रेलिंग जीरो आ रहा है एंड ये ट्रेलिंग जीरो कहलाते हैं, जो लास्ट में जीरो होते हैं ट्रेलिंग जीरोस। ये ट्रेलिंग जीरोस है जो लास्ट में होंगे बच्चों, ट्रेलिंग जीरो है। ठीक है, इनका भी बड़ा अच्छा नियम है कि भाई अगर यहां पे कोई यूनिट वगैरह एक्सप्रेस नहीं किया गया है तो इनको हम काउंट नहीं करेंगे। दे आर नॉट काउंटेबल, 1 and 2 ये काउंटेबल होंगे। सिग्निफिकेंट फिगर विल बी 2। हाँ, अगर यही ऐसे दे रखा है, यही इस तरीके से दे रखा है कि भाई 8400 मीटर या किलोग्राम, किलोग्राम लिख देते हैं हम, 8400 किलोग्राम। ठीक है, नाउ अब यूनिट आ गया, सर्टेनिटी आ गई, तो दे आर काउंटेबल। अब इनको मुझे क्या करना होगा, काउंट करना होगा, तो सिग्निफिकेंट फिगर विल बी 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। ठीक है, अब जैसे बच्चों मेरे पास है, ऐसे लिख रहा हूं 1.52 सेंटीमीटर, मैंने कहा इसको मिलीमीटर में लिखते हैं। क्या करते हैं, मिलीमीटर में लिखते हैं, तो मिलीमीटर में क्या लिखेंगे, 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे 15.2 मिलीमीटर। किसमें आ गया ये 15.2 मिलीमीटर, ये मिलीमीटर के अंदर आ गया। मैंने कहा बच्चों मैं इसको मीटर में लिखता हूं, तो सेंटीमीटर से जब मीटर में लिखेंगे तो 100 का डिवीजन कर देंगे। जब हम 100 का डिवीजन करेंगे तो 0.0, अब ये आ गया 152 सेंटीमीटर। ये तीसरे पॉइंट को ऐसे यहां शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, तो बेटा अब यहां पे, अब हमने यहां पे किसका डिवीजन कर दिया, यहां पर 100 का डिवीजन कर दिया, तो मेरे पास ये आ गया। अब यहां देखिए सब में सिग्निफिकेंट फिगर निकालिए, 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर कितने, 3। यहां पे 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर कितने, 3। यहां पर भी ये जीरोस काउंटेबल नहीं है, ये काउंट नहीं होंगे। 1 2 3 1 2 3, तो आपने देखा अगर मैं यहां पर यानी यूनिट कन्वर्ट कर रहा हूं, यूनिट कन्वर्जन कर रहा हूं, यूनिट चेंज कर रहा हूं, तो हमारे सिग्निफिकेंट फिगर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, यानी डेसिमल की प्लेस इधर उधर जा रही है तो इससे भी हमारे सिग्निफिकेंट फिगर पर कोई असर नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखेंगे इसके अंदर। जैसे अगर मैं लास्ट पॉइंट ऐसे बात कर लूं कि भाई, जैसे मैं कहूं कि भाई वी हैव 2 बनानास, मैंने कहा भाई 2 बनानास हैं, 2 बॉल्स हैं हमारे पास, 2 एप्पल्स है, या 5 एप्पल्स है, या 20 एप्पल्स है। ठीक है, तो उसमें आप बिल्कुल सर्टेन है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर आप इनफाइनाइट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, इनके इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, बिल्कुल सर्टेन है। ठीक है, तो ये सब चीजें हमें ध्यान रखनी है। अगर साइंटिफिक नोटेशन की बात करें कि भाई साइंटिफिक नोटेशन, तो साइंटिफिक नोटेशन में भी जैसे मैं लिख सकता हूं, जैसे अगर मैं कहीं लिखूं 3.1 इंटू 10 की पावर 2, ठीक है, इतने मीटर, तो सिग्निफिकेंट फिगर यहां से देखा जाएगा। सिग्निफिकेंट फिगर कहां से देखा जाएगा, यहां से देखेंगे 3.5 इंटू 10 की पावर 2। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहां पर इंडिकेट कर सकते हैं कि भाई जो साइंटिफिक नोटेशन है उसके अंदर भी सिग्निफिकेंट फिगर इनके मेन क्वांटिटी से 10 की पावर के अलावा जो होगा उससे काउंट होंगे। तो बच्चों ये बात रही, मैंने बड़े नट शैल में ब्रीफ में इसको इंडिकेट किया है भाई सिग्निफिकेंट फिगर क्या है। एक बार मैं देख लूं वीडियो कैसा चल रहा है, ठीक सही आ रहा है। अब बेटा यहां पे हम लेते हैं प्रोपेगेशन ऑफ एरर। तो बच्चों जो प्रोपेगेशन ऑफ एरर है उसमें हम सबसे पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे। प्रोपेगेशन ऑफ एरर। सबसे पहला एडिशन। सपोज मेरे पास 2 फिजिकल क्वांटिटीज हैं A एंड B। अब इनको मेजर किया मैंने, A और B को मेजर किया। ठीक है, व्हेन वी मेजर A एंड B देयर शुड बी एरर। ठीक है भाई, A के साथ भी चूंकि मेजर वैल्यू में हमेशा एरर होगी, A में भी एरर होगी, B में भी एरर होगी। जो एरर है उसको बेटा हम हमेशा क्या लिखते हैं, डेल्टा A
यानी अब एब्सोल्यूट एरर उस तरीके से, ठीक है। तो यहां जो डेल्टा एरर है डेल्टा ए, ठीक है, तो ये हमें बताएगी प्लस माइनस इसलिए लिख रहे हैं कि जो मेजर्ड वैल्यू है एक्चुअल वैल्यू से ऊपर भी हो सकती है, मेजर्ड वैल्यू नीचे भी हो सकती है। एरर एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा भी ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं, इसलिए प्लस माइनस लिया गया। ए में एरर है प्लस माइनस डेल्टा ए और बी में है प्लस माइनस डेल्टा बी। अब मुझे क्या करना है, मुझे z निकालना है विच इज इक्वल टू a प्लस बी। ये a प्लस बी के बराबर है। जब z लिखूंगा मैं a प्लस बी विद एरर, तो z में भी एरर होगी भाई। जब हम a और b को जोड़ेंगे, a और b मेजर करनी है हमें, मेजर करके हमें ऐड करना है। जो z होगा जिनको z इज इक्वल टू a प्लस बी, तो z में भी एरर आ जाएगी। तो z में कितनी एरर आएगी, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको विद एरर लिमिट लिखते हैं, a प्लस माइनस डेल्टा a। ऐसे ही लिखता हूं मैं b को विद एरर लिमिट प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b। जब a और b में एरर है तो z में भी एरर होगी, z को लिखूंगा प्लस माइनस डेल्टा z। नाउ अब हम a और b को एक साथ लिखते हैं, a प्लस साइन है a प्लस b, ठीक है, और इधर लिखते हैं प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। ये लिखते हैं, इधर हो गया z प्लस माइनस डेल्टा z। अब z किसके बराबर है, z इज इक्वल टू a प्लस बी, z इज इक्वल टू a प्लस बी, तो z इज इक्वल टू a प्लस बी, ये चला गया। अब यहां ये प्लस माइनस साइन नहीं लिखते, डेल्टा z लिखते हैं, क्योंकि प्लस माइनस साइन तो यहां पर आ जाएंगे, ठीक है। अब लिखता हूं मैं यहां प्लस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। अब इसमें कितनी पॉसिबल एरर बनती हैं, कितने पॉसिबल केस बनते हैं, पॉसिबल केसेस भाई, पॉसिबल केसेस फॉर z किधर डेल्टा z कितने होंगे, डेल्टा z या तो डेल्टा z होगा प्लस डेल्टा a प्लस डेल्टा b, या होगा प्लस डेल्टा a माइनस डेल्टा b, ठीक है, या होगा माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b, या होगा माइनस डेल्टा a माइनस डेल्टा b। ऐसे हमने पॉसिबल कॉम्बिनेशन इनके लिख दिए कि भी डेल्टा z जो है ये पॉसिबल वैल्यूज होंगी। अब इसमें से हमें दो चूज करनी है जो मैक्सिमम होंगी, ठीक है। एक तो प्लस वाली ये मैक्सिमम होगी, यानी ये हो गई, ये प्लस वाली डेल्टा a प्लस डेल्टा b, ठीक है, और ये भी मैक्सिमम वैल्यू। नेगेटिव साइन तो यहां पर ये इंडिकेट कर रहा है कि एक्चुअल वैल्यू ऑफ z से ऊपर है वैल्यू या नीचे है, तो डेल्टा a प्लस डेल्टा b। तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या बनी, मैक्सिमम पॉसिबल एरर, मैक्सिमम पॉसिबल एरर z में क्या हो गई, ये हो गई, यानी प्लस और माइनस। तो इसको एक साथ में लिख देता हूं, प्लस माइनस बाहर चिपका देते हैं, डेल्टा a प्लस डेल्टा b, ये हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि z में जो एरर होगी, z इज द सम ऑफ a एंड b, ठीक है। तो z में जो एरर आएगी, a प्लस b सम में जो एरर होगी, वो इन दोनों की एरर का एडिशन होगी, डेल्टा a प्लस डेल्टा b, ठीक है। जैसे मेरे को दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक लेंथ दे रखी है, लेंथ दे रखी है 10 प्लस माइनस 0.1 मीटर, ये लेंथ दे रखी है किसी ऑब्जेक्ट की, एंड इट्स ब्रेथ इज 5 प्लस माइनस 0.2 मीटर। तो ये समझ लीजिए, ये L को इंडिकेट कर रहा है, ये डेल्टा L को, ये L में एरर को इंडिकेट कर रहा है प्लस माइनस, ये B यानी B को इंडिकेट कर रहा है, प्लस माइनस 0.2 ये डेल्टा B को इंडिकेट कर रहा है, ये डेल्टा L को इंडिकेट कर रहा है, ये डेल्टा B को इंडिकेट कर रहा है। तो मान लो मुझे इनका एडिशन करना है, एडिशन में एरर फाइंड आउट करनी है कि इनके एडिशन में एरर क्या होगी, ठीक है। तो L प्लस B में एरर, लेट इट बी Z इज इक्वल टू L प्लस B। तो इसमें जो एरर होगी डेल्टा Z किसके बराबर होगी, प्लस माइनस डेल्टा L प्लस डेल्टा B, प्लस माइनस डेल्टा L बच्चों कितना हो गया, 0.1 प्लस 0.2, ठीक है। बस किसमें, मीटर में, साइन लिखना भी जरूरी होता है, प्लस माइनस 0.3
मीटर। ये इसके अंदर एरर। तो इस तरीके से हम एरर यहां पर फाइंड आउट करते हैं। ऐसे ही बच्चों हम नेगेटिव में अगर देखें, सब्ट्रैक्शन में देखें, नंबर 2 सब्ट्रैक्शन। अब हमें क्या करना है, ए और बी को सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैं यही ए और बी, ए में एरर जो है प्लस माइनस डेल्टा ए, बी में एरर प्लस माइनस डेल्टा बी, एंड जेड इज ए माइनस बी। ठीक है ना। अगर मैं ए और बी को इसमें विद एरर लिखता हूं तो z कम्स इन एरर विद एरर लिमिट। तो ना अब इसको यहां पर क्या कर देते हैं, क्योंकि मुझे माइनस करना है तो ये माइनस कर देते हैं। अब बेटा जब यहां लिखते हैं हम इसे, यहां से थोड़ा से चेंज करते हैं। अब देखो यहां पर ये मुझे माइनस करना है, ओपन करते हैं सबसे पहले इसको, तो a माइनस बी यहां लिख देते हैं, b को a के साथ लिख देते हैं। अब ये प्लस माइनस डेल्टा a लिखा रहता है, माइनस, अब माइनस में प्लस, यानी माइनस इंटू प्लस करेंगे तो माइनस, और माइनस माइनस करेंगे तो प्लस डेल्टा बी। ये आ गया z प्लस माइनस डेल्टा z। अब z हमारे पास क्या है, z इज इक्वल टू a माइनस बी, तो z और a b यहां पे ये कैंसिल आउट हो गए। अब डेल्टा z, प्लस माइनस साइन तो इधर आएंगे तो यहां नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब ये मेरे पास आ गया प्लस माइनस डेल्टा a माइनस प्लस डेल्टा b। मैक्सिमम पॉसिबल एरर लिखते हैं फिर से, तो यही पॉसिबल कॉम्बिनेशन आ जाएगा, यही पॉसिबल आ जाएगा। यानी प्लस प्लस ले लें पहले, फिर प्लस माइनस ले लें, माइनस प्लस ले लें, ठीक है, फिर माइनस माइनस ले लें, सारे पॉसिबल एरर लिख देते हैं। तो यहां चूज करने होते हैं मैक्सिमम पॉसिबल, तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर अभी भी z में कितने हो गए, प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जब क्वांटिटीज आर इन सब्ट्रैक्शन a माइनस b है, तो एरर का सब्ट्रैक्शन नहीं हुआ है बच्चों। हमें ये लग रहा था कि भाई a माइनस बी करेंगे तो एरर भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। अरे भाई a मेजर किया उसमें भी एरर है, b मेजर किया उसमें भी एरर है, आपको तो a माइनस बी की मेजर्ड वैल्यू चाहिए ना, तो एरर्स तो एडिशन में आएगी हमेशा, a की एरर b की एरर जुड़ जाएंगी। तो चाहे z इज इक्वल टू a माइनस बी हो, लेकिन एरर तो एडिशन क्यूमुलेटिव होती है, ऐड हो जाती है। तो डेल्टा z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। अब इसी में मुझे जैसे चाहिए इस क्वेश्चन में l इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 0.1 मीटर एंड b इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 0.2 मीटर। अब मुझे चाहिए z इज इक्वल टू l माइनस b, l माइनस b में पॉसिबल एरर चाहिए। ठीक है, तो डायरेक्टली मैं क्या कर दूं कि भाई एरर तो ऐड होंगे, या अभी भी l माइनस b कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन है क्वांटिटीज का, लेकिन हमें क्या करना होगा, यानी एरर्स उनके ऐड करने होंगे। तो इस तरीके से बच्चों हम यहां पर एडिशन सब्ट्रैक्शन देखते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और पावर रूल को देखेंगे।